तो सर्वप्रथम इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कि शुभ चंद्रमा की जब दशा आती है तो क्या संकेत होते हैं और अशुभ चंद्रमा की दशा में क्या संकेत होते हैं। इसके अलावा इन सब का निराकरण कैसे हो, इन तमाम बातों की जानकारी आज के एपिसोड में देने वाले हैं। अतः धैर्य पूर्वक और ध्यान पूर्वक आज के एपिसोड को सुने और सुनने के बाद अपने जिंदगी से चंद्रमा जनित जितनी भी समस्याएं हैं उन सब समस्याओं को सही कर लें। सबसे पहले यह बात करते हैं कि शुभ चंद्रमा जब आते हैं तो क्या क्या संकेत देते हैं। तो शुभ चंद्रमा की दशा में आपकी मानसिक रूप से स्थिति काफी शांत, काफी सौम्य होती है। इसके अलावा माता का विशेष रूप से आशीर्वाद मिलता है और राजा की पत्नी यानी कि आज के दौर में अगर देखा जाए तो मंत्री वगैरह, प्रधानमंत्री वगैरह या इसी प्रकार के जो भी पद होते हैं उससे विशेष सम्मान की संभावना होती है। और साथ ही साथ आपको अगर चांदी का विशेष रूप से अगर कहीं से गिफ्ट मिले तो वो भी चंद्रमा की दशा में विशेष रूप से होता है। इसके अलावा जलीय क्षेत्र का यात्रा भी चंद्रमा के अंतर्गत आता है। तो इन सब बातों की अगर जानकारी आपको संकेत मिल रहे हैं तो समझिए कि शुभ चंद्रमा आपके अच्छे हैं। और अब अशुभ चंद्रमा की बात करते हैं कि जब आपके जिंदगी में मानसिक समस्या ज्यादा से ज्यादा आने लगे तो समझिए कि अशुभ चंद्रमा की दशा में वो परेशानी बढ़ाएगा। इसके अलावा आपके अंदर में विशेष रूप से माता की मैंने सुख में कमी हो जाए या माता बीमार होने लगे तो समझ जाइए कि खराब चंद्रमा की दशा होने वाला है। इसके अलावा शरीर में कफ ज्यादा बनने लगे, इसके अलावा आपको विशेष रूप से मानसिक परेशानी, डिप्रेशन वगैरह ज्यादा परेशान करने लगे। इसके अलावा शरीर में जल का असंतुलन होने लगे, शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगे, आंख के पास कालापन दिखना शुरू हो जाए, हाथ पैर से अपने आप पसीना निकलना शुरू हो जाए, महिलाओं की जिंदगी में मासिक धर्म से संबंधित अनियमितता होने लगे तो समझ जाए कि चंद्रमा की जो दशा आने वाली है वो शुभ नहीं आने वाली है। तो उसके विशेष उपाय करने की जरूरत है। अब हम विशेष उपायों की चर्चा कर देते हैं। अब यह बात करते हैं कि चंद्रमा अगर खराब है तो क्या क्या आप कर सकते हैं। सबसे पहले चंद्र त्राटक करने का प्रयास कीजिए। चंद्रमा जब भी आकाश में दिखे तो उसे कुछ देर देखने का प्रयास कीजिए। इसके अलावा अपने शरीर में जल तत्व को बैलेंस करने का प्रयास कीजिए। शरीर में जल तत्व का संबंध चंद्रमा से होता है तो चंद्रमा को बैलेंस करने के लिए जल की मात्रा को बढ़ाइए। अगर आपका वजन 60 किलो है तो आपको 4 लीटर कम से कम 24 घंटा में पानी पीना है। अगर 70 किलो का है तो 5 लीटर, अगर 80 किलो का है तो 6 लीटर पानी पीना। इसी एवरेज से अपने पानी की मात्रा को बैलेंस करने का प्रयास कीजिए। सुबेरे के टाइम में पानी ज्यादा मात्रा में पीजिए, इसके अलावा शाम को कम पीजिए और साथ ही साथ रसीले फलों का प्रयोग ज्यादा मात्रा में कीजिए और स्नान नित्य दिन कीजिए। इसका विशेष रूप से ध्यान रखिए। पानी की बर्बादी न हो इसका विशेष ध्यान रखिए और माता की विशेष रूप से सेवा होनी चाहिए और भगवान शिव की भी विशेष आराधना करने से जल तत्व बैलेंस होता है। और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप अगर चंद्र त्राटक करते हैं तो चंद्रमा के सामने बैठ जाइए और नहीं तो एकांत जगह में बैठ करके और भगवान शिव का ध्यान करने से भी चंद्रमा आपके जल तत्व बैलेंस होंगे। क्योंकि शरीर में 3 भाग जल ही होता है और जल अगर बैलेंस हो गया तो आपकी 70% जो दिक्कत है वो ठीक हो जाएगी। इसके अलावा 2-3 विशेष उपाय और आप लोगों को बता देते हैं कि सफेद रंगों का प्रयोग ज्यादा कीजिए। सफेद खुशबू के या तो प्रयोग किया कीजिए, नहीं तो उसके पौधा को भी लगाने से आपका जो है तो चंद्रमा अच्छा होता है। और चावल का प्रयोग कीजिए, लेकिन एकादशी को चावल का प्रयोग न करें, इसका विशेष रूप से ध्यान करें। इसके अलावा पूर्णिमा को अगर संभव हो तो खीर वगैरह बनाइए और खीर वगैरह चंद्रमा की रोशनी में रखिए और सवेरे करके उसको सभी लोग बांट करके खाएंगे तो इससे भी चंद्रमा अच्छा होगा। इसके अलावा पानी में चूना का भी प्रयोग थोड़ा सा कर लेंगे गेहूं के दाना के बराबर तो इससे भी चंद्रमा अच्छा होगा। इसके अलावा सोमवार को भगवान शिव पर जल का अभिषेक करेंगे, इससे भी अच्छा होगा। और जलीय जगह पर सोमवार को जाकर के वहां पर बैठेंगे तो इससे भी चंद्रमा अच्छा होगा। अगर तैराकी अगर करते हैं तो इससे भी चंद्रमा अच्छा होता है। ये सब उपाय को आप लगातार 2-4 महीना करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि चंद्रमा जनित जो परेशानी है वो कम हो रही है। अब एक विशेष उपाय की आप लोग को बात बता देते हैं चंद्रमा ग्रह को मजबूत करने के लिए। सबसे पहले आपको खिरनी की लकड़ी खोजनी है। खिरनी की लकड़ी अगर मिल जाए तो उसे ले आइए और खिरनी की लकड़ी अगर न मिले तो चांदी का कोई सामान ले आ सकते हैं। और अगर चांदी भी अगर आपके पास उपलब्ध नहीं हो तो ऐसे में सूती रंग का धागा या सूती रंग का कपड़ा को ले आइए और ले आने के बाद सोमवार को या नहीं तो पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा की रोशनी में जाइए और वहां पर बैठ करके कोई धूप वगैरह जला लीजिए। और धूप वगैरह जलाने के बाद उस लकड़ी को या नहीं तो धागा को और नहीं तो चांदी को अपने हाथ में रखिए और रखने के बाद भगवान शिव का ध्यान कीजिए और ध्यान करने के बाद ओम सोम सोमाय नमः स्वाहा या ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः स्वाहा या ओम नमः शिवाय, तीनों में से जो मंत्र आपको आता हो
उस मंत्र का 108 बार जप कीजिए और जाप करने के बाद उसको या तो माता के द्वारा धारण कर लीजिए और नहीं तो कोई बुजुर्ग महिला हो उसके द्वारा अगर आप उसको पहन लेते हैं तो आप देखेंगे कि चंद्रमा जनित जितनी भी समस्याएं हैं उस धागे से या उस खिरनी की लकड़ी में इतनी ताकत हो जाएंगी कि आपके जो चंद्रमा है वो मजबूत होने लगेंगे। इन उपायों को आप कुछ दिन करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके जो भी ग्रह थे कमजोर वो अच्छे होने वाले हैं। इससे भी अगर नौ बात हो तो भगवान शिव का विशेष रूप से ध्यान मानसिक रूप किया कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हमेशा जपते रहिए। ऐसा करने से आप महसूस करेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके चंद्रमा जन जितनी भी समस्याएं हैं उसकी दशा में शुभ परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। इन्हीं बातों के साथ आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं।